भाजपा ने बची हुई 4 सीट बेमेतरा, कसडोल, अंबिकापुर और बेलतरा से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चारों सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। बेलतरा से भाजपा ने विधायक रजनीश सिंह की टिकट काटकर सुशांत शुक्ला को मैदान में उतारा है। वहीं अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू को उम्मीदवार बनाया गया है। बेमेतरा में साहू वोटरों को भाजपा ने साधा है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष दीपेश साहू को मैदान में उतारा है। वे पूर्व में शिक्षाकर्मी रह चुके हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर लोगों को ठगती है। हिंदुत्व किसी की बपौती नहीं है। छत्तीसगढ़ में ईडी, सीबीआई और आईटी कार्रवाई पर सुप्रिया ने कहा कि जहां पर भी गैर भाजपा सरकार काम कर रही है, वहां ईडी कार्रवाई करती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं और हम धर्म को चरितार्थ करते हैं। हिंदुत्व किसी की बपौती नहीं है। हमने राम वनगमन पथ और कौशल्या माता मंदिर का निर्माण किया। ईडी, आईटी और सीबीआई भाजपा और मोदी सरकार के घटक दल हैं। ईडी द्वारा 95% विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है। ईडी और आईटी और सीबीआई क्या है आज की तारीख में? ये एजेंसी नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहले भाजपा के फ्रंटर थे, अब घटक दल है, जो भी कह लीजिए। बिना इनके चुनावी रण में नहीं उतर सकते हैं मोदी जी। जहां जहां मोदी जी को हार नजर आती है, जहां जहां अच्छी गैर भाजपा की सरकारें काम करती नजर आती हैं, वहां वहां ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने कहा कि एक भविष्यवाणी करती हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं भगवान राम की नगरी अयोध्या में हूं और छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की मुझे जानकारी नहीं थी। यह जानकारी तब हुई जब छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने राम वनगमन पथ का निर्माण किया। देश के प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता बढ़ाई है। पत्रकारों के सवालों से पीएम भागते हैं। हमने आस्था को ध्यान में रखकर कौशल्या माता के मंदिर का पुनर्निर्माण किया। ये श्री राम का ननिहाल कहा जाता है। रामगमन पथ बनवाया। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? हम ये सारी चीजें, ये सारे आंकड़े, ये सारे कीर्तिमान लेके आज जनता के बीच में खड़े और जनता पे हमने छोड़ा कि हमने ये सब पूरी ईमानदारी से किया। अब फैसला आपको करना और जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया। हमारी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें आई हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी, सीबीआई और आईटी कार्रवाई पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जहां जहां गैर भाजपा सरकार काम कर रही है, वहां वहां ईडी कार्रवाई करती है। उन्होंने विधानसभा 2023 के साथ 2024 में लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। लेकिन जो बयानबाजी आपको उनके शीर्ष नेतृत्व की सुनाई देती है, उसके पीछे की एक असलियत है कि जब हम ये सब काम छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता के लिए कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और केंद्र की मोदी सरकार लगातार सौतेलापन करके हर चीज में रोड़ा अटकाने का काम कर रही थी। मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम जो है धान को की ज्यादा खरीद करेंगे और ज्यादा